स्वर्ग के परमेश्वर को फिर से धन्यवाद करता हूं। इस महीने की पहले पवित्रवार के दिन की पूर्व संध्या पर परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सब परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। आपकी चेहरे में थोड़ी सी उदासी नजर आ रहा है, मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि आप 3 तारीख की लॉकडाउन खुलने की बड़ी बेसब्री से इंतजार थे, पर एक और ताला लग गया है 2 हफ्ता के लिए। उसमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहें, प्रभु से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इसमें भी हमें उसको भी भलाई में बदल कर प्रभु हमें आशीष देगा। इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद है। फिर भी परमेश्वर के वचन की ओर हम चाहेंगे। आज के वचन की मनन के लिए मैं कुछ पदों को आपके सामने में पढ़ाना चाहूंगा। अच्छा रहेगा आप यदि एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठेंगे तो, क्योंकि कुछ रेफरेंसों को मैं बोलूंगा, आप उसको लिख सकते हैं। पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा, काफ़ी कुछ रेफरेंस आज मेरे पास है, सो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन 2 पदों को मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य उसकी पहले अध्याय उसकी 19 और 20वें पद को। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूध हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। परमेश्वर की महिमा उसकी स्तुति होने पाए। प्रकाशित वाक्य से जब भी कोई पद पढ़ा जाता है, तुरंत हमारे मन मस्तिष्क में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन याद आता है। दोबारा आगमन के विषय में प्रचार किया जाएगा। दोबारा आगमन के विषय में प्रचार करूं तो कहां से शुरू करूं, कैसे करूं, बड़ा असमंजस की स्थिति होता है। लेकिन आज मैं प्रभु यीशु की दोबारा आगमन के विषय में प्रचार करना नहीं चाहता हूं, परंतु उस आगमन के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, ये सवाल मैं आपके सामने में आज है कुछ सवालों को आपके सामने में रखकर मैं बोलना चाहूंगा। देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन और उसके बाद होने वाले घटनाएं बहुत जानकारियां लोग जुटाते हैं। बड़े जोश में लोग रहते हैं, बड़े उत्साहित रहते हैं लोग। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए लोग कब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा, बहुत उत्सुक रहते लोग। मैं इस बात को देखता हूं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में लोग जब बातें करते हैं तो बिल्कुल उनके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं और उनके चेहरे का भाव बदल जाता है कि एकदम है, सच है, हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, उसमें कोई दो मत नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह के आगमन के विषय में आप इतने उत्सुक क्यों हैं, इतने आप भयभीत क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन दिनों में ये सोच रहे होंगे कि वो पता चल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में कुछ मान लीजिए 10 चिन्ह हैं, 5 जैसे हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने को जीवन को सुधार लूंगा, तब तक चलते रहेगा दुनिया में जैसे चलता है वैसा चलते रहेगा। उसी के लिए तो आप पता करना तो नहीं चाह रहे हैं। देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन के विषय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियां हमें हैं। मेरी सवाल ये है, ये जानकारियां आपको यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बहुत सारी ज्ञान लोग बांटते हैं। ये ज्ञान भी आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए आपको तैयार नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए आपको जो तैयार करेगा तो वो है परमेश्वर के वचन में दिए गए
बातों के अनुसार यदि आप अपने आप को सजाएंगे, परमेश्वर के वचन में दिए हुए बातों के अनुसार यदि आप अपने आप को सुधारेंगे, परमेश्वर के वचन में दिए हुए बातों के अनुसार यदि आप अपने एक जीवन बिताएंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं। पिछला एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले शनिवार को ही है कि हमने परमेश्वर के वचन से देखा कि दुनिया मसीह यीशु के आगमन के लिए तैयार है। क्या आप तैयार है कि नहीं? आज इन सातों कलीसियाओं के विषय में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आज आपके सामने में रखना चाहूंगा कि प्रेरित यूहन्ना उस पतमुस टापू में जब प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित यूहन्ना को अपनी आत्मा से भरा। सबसे पहले प्रेरित यूहन्ना को पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के आने के चिन्ह को बताने से पहले परमेश्वर की आत्मा ने उसको कलीसिया की वर्तमान स्थिति के विषय में बताया। तुम किस प्रकार से हो? यहां पर हम 7 कलीसियाओं को इन 2 अध्यायों में हम देखते हैं। दूसरा और तीसरे अध्याय में हम 7 कलीसियाओं को देखते हैं। इन 7 कलीसियाओं का नाम शायद आप पढ़े होंगे, नहीं तो मैं जस्ट आपके लिए उस कलीसियाओं का नाम पढ़ना चाहूंगा। पहली कलीसिया है इफिसुस, दूसरी कलीसिया है स्मुरना, तीसरी कलीसिया है पिरगमुन, चौथी कलीसिया है थुएतिरा, 5वां कलीसिया सरदीस, 6वां है फिलाडेल्फिया, 7वां है लवोदिकिया। ये 7 कलीसिया इन 7 कलीसियाओं को पत्र लिखता है। और मैं आपको इसमें एक खास बात बोलना चाहूंगा। इन 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं को कहते हैं तू मन फिरा ले। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन के लिए इंतजार करने वाले 7 कलीसियाओं, 7 प्रांतों की कलीसियाओं को जो पत्र लिखते हैं, उनमें से 5 कलीसिया से कहते हैं तुझे मन फिराने की जरूरत है। और वो कौन कौन सी कलीसिया है जिनसे कहते हैं कि तुझे मन फिराने की जरूरत है? दूसरी कलीसिया और 6वीं कलीसिया स्मुरना और फिलाडेल्फिया। इन दोनों कलीसियाओं को छोड़कर इफिसुस की कलीसिया, पिरगमुन की कलीसिया, थुएतिरा की कलीसिया और सरदीस और लवोदिकिया के कलीसिया से कहते हैं तुझे मन फिराने की जरूरत है। अर्थात मेरे प्रियो, यदि उस समय प्रभु यीशु मसीह आ गया होता, ये 7 कलीसिया, इन 7 कलीसिया में से बहुत से लोग यीशु के आगमन में नहीं जाते, कारण ये 7 कलीसिया ये तैयार नहीं थे यीशु मसीह के आगमन के लिए। और उसके बाद 7 कलीसिया से कहते हैं कि जिनकी कान हो वह सुन ले। हर कलीसिया से इस बात को कहने के बाद कहते हैं जिनकी कान हो और वह सुन ले। जस्ट मैं एक पद आपसे पढ़ना चाहूंगा, 3 अध्याय उसके 13 पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पहला कलीसिया से 2 अध्याय 7वें पद में, दूसरी कलीसिया से 2 अध्याय 11वें पद में, तीसरी कलीसिया से 2 अध्याय 17वें पद में, चौथी कलीसिया से 2 अध्याय 29वें पद में, 5वीं कलीसिया से 3 अध्याय 6वें पद और 6वीं कलीसिया से 3 अध्याय 13वें पद और 3 अध्याय 22वें पद में 7वीं कलीसिया से कहता है जिनका कान है वह सुन ले। क्या तात्पर्य हुआ? क्या वहां सब बहरे लोग थे या बिना कान के थे 7 कलीसिया में? नहीं, सब कान के थे, सबका कान बढ़िया था, अच्छा था, परंतु वो वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आत्मा एक ऑप्शन देता है कलीसिया को, लोगों को जिनका कान है भैया वो सुन ले, ध्यान से सुन ले। इन दिनों में भी, इन अंतिम दिनों में कोरोना वायरस की आगमन
जब हुआ, कुछ लोगों का विश्लेषण है, जल प्रलय के बाद सारी पृथ्वी पर एक साथ यदि कोई महामारी हुआ है तो ये कोरोना है। कितना सही है मुझे नहीं मालूम, बीते दिन कोई कह रहे थे, परंतु एक बात सत्य है, सारे पृथ्वी पर ये कोरोना फैल गया है। इन दिनों में हर एक विश्वासी लोगों से पूछा जाए, बहुत से पासवान लोग मसीह यीशु की दोबारा आगमन से जोड़कर इस कोरोना वायरस को देखते हैं और बहुत सारी घटनाओं को इसके साथ जोड़कर देखा जाता है और प्रभु यीशु मसीह की आगमन के विषय में कहते हैं। और मैं आपसे कहूं कि बहुत सारी राज्यों में केवल कोरोना ही नहीं, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं शुरू है मेरे प्रियो। कहीं तूफान है तो कहीं बाढ़ है तो कहीं ओले हैं तो कहीं और कुछ। ये कोरोना मात्र है, ये शुरुआत ही है। कहने का तात्पर्य मुझे सुनने वाले प्रियजन, इन दिनों में मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा, इन दिनों में यदि मन फिराने की जरूरत है तो सबसे पहले कलीसियाओं को मन फिराने की जरूरत है। और मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने कहा कि इस 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा कहता है मन फिराओ करके कहता है। इस पहली कलीसिया से कहता है, अर्थात इफिसुस की कलीसिया से 2 अध्याय उसकी 5वें पद में कहता है, सचेत कर तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। अभी भी तुम्हारा दीवट जल रहा है और तो अभी भी दुष्टता करते जा रहा है, तो अभी भी तुम्हारा दीवट जल रहा है और मन नहीं, तेरा सब कुछ काम हो रहा है और कहता है मन यदि नहीं फिरेगा तो मैं आके वो दीवट को हटा लूंगा। एक कलीसिया के विषय में मैंने कहा, अभी भी तो प्रचार किया जा रहा है, लोग सुन रहे हैं, अभी तक तो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, अभी तक तो लोगों के सामने में जा रहे भविष्यवाणियां हो रहा है, अभी तक तो लोगों के ऊपर हाथ रख रहे वो सामर्थ्य को पा रहा है, अभी तक तो खड़ा है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य तुम्हारे साथ हो रहा है, अभी तक तू कार्य कर रहा है, तेरा कार्य सफल हो रहा है, अभी तक तू स्वस्थ है, सब कुछ है, पर पाप भी करते जा रहा है। चेत कर तू कहां से गिरा है। ये परमेश्वर की उस कलीसिया से कहता है, तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तूने पहले से प्रभु के साथ जो चलता था वो नहीं है, और वैसे ही करते जा रहे। भजन संगीता 50 में कहता है कि तूने ये सब किया, मैं चुप रहा, और तूने सोचा कि मैं भी तुम्हारे समान, रुक जा, ठहर जा, मैं सब कुछ तुझे बता दूंगा। 50 भजन संगीता को पढ़ेंगे तो वहां दुष्ट के विषय में कहता है, वो कहता है कि धर्मी से कहता है, तू दुष्ट को जब देखता है तू दुष्ट के साथ हो लेता है, तू अधर्मी को देखता है तो भी उनके साथ हो लेता है। दुष्ट का 8 बातें इस भजन संगीता 50 में लिखता है, लेकिन उस दुष्ट से परमेश्वर की आत्मा क्या था, यहां पर दुष्ट कहता है। मैं इस प्रकार से बोलना चाहूंगा, वो शैतान और यीशु मसीह को नहीं जानने वाला ऐसा किसी के विषय में नहीं कहता है। यहाँ पर जो परमेश्वर की वचन में जो यहाँ पर जो दुष्ट हैं, जो 7 कलीसियाओं के विषय में जो लिखता है, जो तू कहता है कि तू चेत कर तू कहां से गिरा, तो सतर्क हो जाओ तू कहां से गिरा, वो किसके लिए कहते हैं। हम अभी भी ऐसे हुए हैं। 50 भजन उसकी 17 पद से पढ़ेंगे तो 16 पद में लिखा है, पर दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने का क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है, क्योंकि तू शिक्षा से वैर करता है। तू शिक्षा से वैर करता है, पर तू शिक्षा देता है पर खुद शिक्षा से वैर करता है।
चेत कर तू कहां से गिरा, मन फिरा हो। अर्थात जो बातें खुद का जीवन में नहीं, उस बातों को तू दूसरों को जो शिक्षा देता है, तो शिक्षा से बाहर रखता है पर शिक्षा देता है। तू चेत कर तू कहां से गिरा और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। प्रचार तो करते हैं परमेश्वर के वचन की, दूसरों के परमेश्वर के वचन को सुनाते तो हैं, परंतु जीवन में लागू नहीं करता है। और तूने चोर को देखा तब उसकी सम्मति से प्रसन्न हुआ। हाँ, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते तो हैं, बिलाम का समान, बालाक का समान, हम यहूदा का समान चोर को देखता है, उनके साथ हो लेता है। और आगे की पदों को आप पढ़ते जाइएगा, आपको मिलेगा 8 बातें इस दुष्ट के विषय में कहता है। और आगे लिखता है, हे ईश्वर के 21वें पद में, एक काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि मैं परमेश्वर बिल्कुल तेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने मैं सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। चेत कर तू कहां से गिरा है, संभल जा तू कहां से गिरा है। इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा कलीसियाओं को सलाह देता है, कलीसियाओं से सुर के परमेश्वर की दया को स्मरण करके विनती करता है, मन फिरा। इन दिनों में हम बाहर जाकर लोगों को प्रचार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों में स्वर्गीय परमेश्वर ने कलीसियाओं को प्रचार करने का मौका प्रभु के दासों को दिया है। बाहर के लोग यूट्यूब में प्रभु के दासों के संदेश को नहीं सुनेंगे। जो मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उनके पास जाकर आज प्रचार नहीं कर सकते हैं। परंतु इन दिनों में समय है कलीसियाओं को मन फिराने का। मुझे याद है इस लॉकडाउन शुरू होने के बाद एक संदेश में मैंने कहा था कि ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, यदि आप सवाल करेंगे तो उत्तर ये है, जितना जल्दी आप मन फिराएंगे, जितना जल्दी परमेश्वर आपको जिस उद्देश्य से बैठाया, आप कहने का मतलब कलीसिया को जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने ठहराया है, वो उद्देश्य जितना जल्दी कलीसिया पूरा करेगा, उतना जल्दी लॉकडाउन खुलेगा। आप देखो लॉकडाउन फिर बढ़ गया है 15 तारीख तक, 2 हफ्ता और। कारण मैं कहना चाहूंगा, मुझे सुनने वाला प्रियजन, कलीसिया आज भी तैयार नहीं है। परमेश्वर कलीसिया से कहते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं, दूसरे इतिहास उसके 7वां अध्याय उसके 14 पद में, उसके 13 पद में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, और यदि मरी फैलाऊं, मरी फैल गया है, इस मरी के समय में कलीसिया से परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना करे। परमेश्वर से चाहता है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से चाहता है कि हम मन फिराए। और एक और बात है, इस 7 कलीसियाओं में समानता पाए जाते हैं। इन 7 कलीसियाओं से परमेश्वर की आत्मा एक बात को कहता है, दूसरे अध्याय उसके 7वें पद को मैं पढ़ूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाया है मैं उसे जीवन की पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए है, 7 कलीसिया से एक बात को लिखता है, वो जो जय पाए है, टू हिम हु ओवरकम्स, जो जय पाए 7 कलीसियाओं से। अर्थात कलीसियाओं में जय नहीं पाए हुए अभी भी पाया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, कलीसियाओं में जय नहीं पाए हुए अभी भी पाया जाता है। पाप पर जय नहीं पाए, दुष्ट पर जय नहीं पाए, अपनी अभिलाषाओं पर जय नहीं पाए, संसार की माया मोह पर जय नहीं पाया है, अपने शरीर की अभिलाषाओं पर जय नहीं पाया है, और तमाम बातों पर, पाप पर जय नहीं पाया है। जय नहीं पाए हुए लोग हर कलीसिया में, 7 कलीसिया में पाए जाते हैं। जिसे मैंने कहा, 2 कलीसियाओं को मन फिराने के लिए नहीं कहते हैं, परंतु उस कलीसियाओं से भी कहते हैं तुमने भी जय नहीं पाया है।
तुम ठीक है, मन फिराने का कोई लाए काम तुम्हारे पास नहीं है, तुम चल रहे हैं, सच है, लेकिन तू जय नहीं पाया है। सातों कलीसिया से कहते हैं तुम जय नहीं पाए। जो जय पाया है उसको मैं पहला कलीसिया से, इफिसुस कलीसिया से कहता है, जो जय पाया है उनके जीवन की पेड़ में से खाने को मैं दूंगा। और क्या ना दूसरी कलीसिया स्मुरना की कलीसिया से कहता है कि जो जय पाए हैं उसको दूसरे मृत्यु में भाग नहीं होगा, दूसरे मृत्यु उस तक नहीं पहुंचेगी। आप घर में पढ़िएगा, एक एक कलीसिया से कहते हैं जो जय पाए हैं उनको दूंगा, या जय नहीं पाए हैं उनको नहीं मिलेगा। मसीह यीशु के दोबारे आगमन के लिए बाट जोड़ने वाले मेरे प्रियजन, मसीह यीशु के दोबारा आगमन के लिए इंतजार करने वाले मेरे प्रियजन, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत के ललकार के शब्द सुनने की इंतजार में बैठे रहने वाला मुझे सुनने वाला प्रियजन, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, हम अपने आप को तैयारी कर ले एक जयवंत जीवन जीने के लिए, प्रभु हमें सहायता करने पाए। ये हम हमेशा गीत तो गाते हैं, वचन से बोलते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमें जय के उत्सव में हमेशा लिए फिरता है। कौन सा जय है? आपकी 6वीं कक्षा में आपकी बेटे को अच्छा नंबर से पास होने दिया, जय दिया? आपकी इंटरव्यू में जय दिया? या नौकरी में प्रमोशन की टेस्ट में पास हो गए, ये जय है क्या? संसार की ये जय है क्या? संसारिक वस्तुओं को पाने का जय नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं को पाने के लिए इस संसार में रहते हुए जिन टेस्ट से होकर हमें गुजरना पड़ता है, उस टेस्ट से जो जय पाने के विषय में कहता है, जो जय पाए हैं हर कलीसिया से कहते हैं। सो मुझे सुनने वाले प्रियजन, मैं आपसे आज पूछना चाहूंगा कि हम जय पाए हुओं की झुंड में हैं या फिर पराजित लोगों के साथ में हैं? परमेश्वर का वचन में मसीह यीशु ने कहा कि मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। उसी कलीसिया के विषय में प्रभु कहते, परमेश्वर की आत्मा कहता है, जो जय पाया है उनको जीवन का मुकुट दूंगा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसको जीवन का मुकुट दूंगा। अब पढ़िए घर में एक एक कलीसियाओं से कौन कौन सी बातों से कहते हैं। मसीह यीशु की आगमन के लिए इंतजार करने वाले प्रियजन, मसीह यीशु के आगमन में उड़ जाने के लिए तैयार रहने वाले मेरे प्रियजन, आज रात को जांचे, आज रात को परखे कि हम सचमुच में जय पाए हैं कि नहीं। यदि हम जय नहीं पाए मेरे प्रियो, यही रह जाएंगे। यदि हम जय नहीं पाए, मन नहीं फिराएंगे तो उड़ेंगे नहीं। सवाल आपसे, मसीह यीशु की दोबारा आगमन की पहले चरण में मध्य आकाश में जब मसीह यीशु आएगा, उस समय तुरही की आवाज सुनाई देगा, क्या आप पहचानेंगे आवाज को? कैसे पहचानेंगे? मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपके घर में आने वाली दूध वाली की आवाज आप पहचानते हैं, आहट पहचानते हैं। आपके घर के प्रियजन उनकी गाड़ी की आवाज आप पहचानते हैं, गेट खोलने की आवाज आप पहचानते हैं। कारण इतने दिनों से बार बार आप देखते हैं, सुनते हैं, उनकी दिनचर्या को आपको मालूम है, समय को आपको मालूम है, आप अंदाज लगा लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आगमन के समय में परमेश्वर के तुरही की आवाज आपने अभी तक तो सुना नहीं, फिर कैसे पहचानेंगे? लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, वो जो पहचान मेरे प्रियो हमारी बुद्धि से नहीं पहचानेंगे, बीते दिनों की प्रैक्टिस से नहीं पहचानेंगे, आदत से नहीं पहचानेंगे मेरे प्रियो। वो जो पहचान मसीह यीशु की दोबारा आगमन के पहले चरण में स्वर्गदूतों की आवाज, सूर्य की आवाज सुनाई देगी, वो आवाज के पहचान हमारी आत्मा में हम पहचानेंगे, हमारी आत्मा और उस आत्मा के साथ लगे रहेंगे, वो पहचान होगा मुझे सुनने वाला प्रियजन। तो आज रात परमेश्वर की पवित्र दिन की पूर्व संध्या पर जब परमेश्वर के वचन से जब हम सुन रहे हैं, परमेश्वर ने इस बात को हमें सुनाने के लिए अपने दास को पत्मोस टापू पर लेकर गया। इन वचन को कलीसियाओं को संदेश देने के लिए, कलीसियाओं तक इस पत्र पहुंचाने के लिए परमेश्वर की दास को परमेश्वर ने उस पत्मोस टापू पे पहुंचाया और अपने संदेश को दिया।
हाँ मुझे सुनने वाला प्रियजन, मैं आज आपको याद दिला दूं, मैं आपको एक बार और आपसे परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर आपसे कहना चाहूंगा, यदि हमें मन फिराने की जरूरत है तो कलीसिया से मैं विनती करूंगा, वचन सुनने वाले एक एक व्यक्ति से विनती करूंगा, इन दिनों में इस सातों कलीसियाओं के विषय में आप पढ़िएगा, मनन कीजिएगा, आत्मा में प्रार्थना करके मनन कीजिएगा। इसमें से कोई भी एक बात है, यदि आपसे बातें करता है तो आपको मन फिराने की जरूरत है, तो जय पाने की जरूरत है, तो इन दिनों में मन फिराइएगा। यदि आप कोई भी बातें आपने कान नहीं लगाए हैं तो इन दिनों में कान लगाइएगा, ताकि मसीह यीशु के आगमन में हम छूट ना जाए। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा कोट करता हूं, जब उस राजगढ़ में उस तैयारी की, उस समय में उस हैगे की रखवाली में जब दिया गया था, एक शब्द वहां लिखता है, राजा का खोजा उनका रखवाला, जितनी बातों को अस्ते से कहे थे उससे आदि के कुछ नहीं मांगा। स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें भी एक सहायक दे रखा है, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के आगमन के लिए जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मसीह यीशु की आगमन की विचार जब भी हमारे भीतर आता है, वैसे तो रोज आना चाहिए, आता है कि नहीं आता? मसीह यीशु की आगमन की विषय की तैयारी की विचार आपके भीतर रोज आता है कि नहीं आता? नहीं आता है तो हम बेपरवाह है, यदि नहीं आता है तो हम लापरवाह है। जब भी आता है तो पवित्र आत्मा से विनती करें, पवित्र आत्मा और कौन सी बातें हैं, पवित्र आत्मा और कैसे तैयारी करना है, पवित्र आत्मा ठीक तो हो ना। जिस प्रकार से दूल्हा अपने विवाह के लिए जब तैयार होती है, दुल्हन जब अपने आप को संवारती है, उस समय वो बार बार लोगों से पूछने लगते, ठीक तो हो ना, ठीक तो हो ना। कारण उसको अपने आने वाले, उसको लेने के लिए आने वाले दूल्हे के लिए वो तैयार है। सो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मसीह यीशु की दोबारा आगमन के विषय में बहुत ज्यादा जानकारियां जुटाने के लिए जितनी तत्परता है, उससे भी बढ़कर अपने आप को तैयार करने में तत्पर रहें। यदि आप पूरी जानकारियां जुटा लिया, यदि आप तैयार नहीं तो यीशु मसीह आएगा तो जाएंगे नहीं। यदि आप बहुत सारी जानकारी आपको नहीं है, यदि आप तैयार है तो उत्तरी की आवाज आपको सुनाई देगा, आप यीशु के साथ बादलों पर उसके साथ रह सकते हैं। आप मुझे सुनने वाले प्रियजन, अच्छा है जानकारियां जुटाना, यीशु मसीह के विषय में, आने के विषय में क्या क्या चिन्हों का जानकारियां जुटा लेना और ज्ञान उसको प्राप्त करना, सब कुछ अच्छा है, गलत नहीं है। जितनी अधिक जानकारी आप जुटा सकते जुटा लीजिएगा, जितनी ज्ञान प्राप्त कर सकते कर लीजिएगा। उन तमाम बातों से बढ़कर मुझे ये कहना है, अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, अपने आप को तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़िएगा, ताकि हम उसके आगमन में उठा लिए जाओ, छूट ना जाओ। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आइए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर, फिर से आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए। मसीह यीशु के नाम से एक बार और आपके चरणों में आता हूं परमेश्वर। आराधना की पूर्व संध्या पर आपने जो वचन हमें दिया है, उस वचन के सामने में अपने आप को तैयार करते परमेश्वर, एक बार और जांचते परमेश्वर, आग के आगमन के लिए हम तैयार है या नहीं। हाँ मेरे परमेश्वर, जैसे आपने कहा, हर एक कलीसियाओं की सहायता कीजिए, ताकि मन फिराने पाए, जिनको मन फिराने की जरूरत है, मन फिराने पाए परमेश्वर, ताकि आपकी आगमन के लिए आगमन में छूटने ना पाओ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं, महिमामय प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें सहायता मदद कीजिए परमेश्वर, जय पाने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए, हम सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए हमारी सहायता कीजिएगा।
ताकि आपके आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके परमेश्वर। तो महिमा में प्रभु है, महिमा में आने वाला परमेश्वर है, हमें अपनी महिमा में लेने वाला परमेश्वर है, हमें अपनी महिमा को हमें देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। तमाम बातों के लिए धन्यवाद। बिंदी यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संग और सहभागिता हमें से हर एक के साथ बस यीशु को दोबारा आगमन होता रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।